और जब ऐसा मन आपका होता है तब दोस्तों आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में आए हो तो आपका पर्पस क्या है। ये आपको हमेशा शांति में मिलता है। सामने वाले व्यक्ति की इच्छा है कि वो तुमसे अलग होना चाहता है, लेकिन तुम्हें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जितने टाइम तुम बंधन में रहे, जितने टाइम तुम रिलेशनशिप में रहे, तब तक ठीक था, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं रहना चाहता, तो फिर तुम क्यों अटैच हुए पड़े हो? जाने दो उसे। अगर सच्चा प्यार है तो वो व्यक्ति वापस लौट कर आएगा, ये पक्का है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम ऐसी चिंताओं में उलझे हुए हैं जो भविष्य की चिंताएं हैं, जो आज नहीं हैं, लेकिन हम भविष्य का सोच सोच कर अपने आज को खराब कर रहे हैं। होने दो जो होना है। तुम्हारे मन में जो चिंताएं चल रही हैं कि मुझे मेरा पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरी नौकरी नहीं है तो कहीं मेरी शादी नहीं होगी, तो आपने देखा ये सारी चिंताएं भविष्य की है। कोई भी चिंता ऐसी नहीं होती जो आप अभी वर्तमान की कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान की यदि चिंता है तो उसका तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन जो भविष्य की चिंता है, जो अभी घटा ही नहीं है, जो अभी हुआ ही नहीं है, बस आपके मन का वहम है, उसे कैसे निकालोगे? और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं, होने दो जो होना है। जीवन से कभी भागो मत। आप लोग उसी चिंताओं में आज के जीवन से भाग रहे हो। आप भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो। तो जिंदगी से कभी भागो मत, जीवन से कभी भागो मत, क्योंकि जाओगे कहां? कोई जगह है जहां पे तुम भाग सको, कोई जगह है जहां पे तुम छिप सको और जहां से तुम्हें कोई बचा सके। अगर कोई जगह है जहां पे तुम छिप सको या जा सको, तो वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। वहीं पे जाओगे तभी रास्ता मिलेगा। अगर तुम्हें कोई बचा सके, ऐसा कोई है, तो वो तुम खुद हो। जब तक इस बात को नहीं समझोगे तब तक भागते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, जो होना है वो तो वही होकर ही रहेगा। अब जो होना है वही होना है, तो फिर किस लिए किस जंजालों में पड़े हुए हो? इसलिए दोस्तों, अपना डर, अपनी एंजाइटी, अपनी चिंताएं, इन सारी चीजों को समझो। इसका तोड़, इसका हल कहीं बाहर नहीं है। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दवाई तुम्हारे खुद के पास है, अगर तुम इसको देख सको तो, अगर इसको तुम समझ सको तो। ये डर आखिर जन्म क्यों लेता है? क्यों ये चिंताएं हैं? इसका एक ही कारण है सबसे बड़ा, और वो है तुम्हारा किसी भी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति लगाव, तुम्हारा अटैचमेंट। अब सोचो, हर उस इच्छा के पीछे, हर उस सपने के पीछे, हर उस डिजायर के पीछे चिंता चली आती है। हर उस इच्छा के पीछे उसको पूरी ना होने की चिंता ऑटोमेटिक चली आती है। हर सपने के पीछे उसके टूटने का डर ऑलवेज तुम्हारे साथ चल के आता है। अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, जिसका कोई डिजायर नहीं है, जिसका कोई सपना नहीं है, वो व्यक्ति कैसा होगा? दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को कोई चिंता नहीं सताती, कोई डर नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं, मस्त मौला होता है ऐसा व्यक्ति। हमेशा खुशी में जीता है, हमेशा मस्ती में जीता है, और वो सिर्फ अकेला खुश नहीं रहता, वो अपने चारों ओर आने वाले सभी लोगों को वो खुश रखता है। वो अपनी सुवास जो है ना, वो लोगों तक पहुंचाता है। ऑटोमेटिक ऐसे व्यक्ति की जो खुशबू होती है वो फैलती है। तो मैं कहता हूं, इस अटैचमेंट को हटाओ, डिटैच हो जाओ अपनी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनसे। तुम्हें इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे उस स्पेसिफिक पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से अटैचमेंट है, लगाव है, और इसलिए तुम्हें यह डर है कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर ना चला जाए। तुम्हें अटैचमेंट है अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, और इसलिए तुम्हें चिंता रहती है कि कहीं ये जॉब ना छूट जाए। तुम्हें अटैचमेंट है पैसों से, और इसलिए तुम्हें यह डर सताता है, चिंता रहती है कि कहीं कल मेरी इनकम बंद हो गई तो।
दोस्तों इन सारे डर का कारण तुम्हारा अटैचमेंट है, तुम्हारा लगाव है, तुम्हारा किसी चीज के प्रति क्रेविंग है। सोचो तुम्हें कोई डर ही नहीं है, किसी व्यक्ति के जाने का डर नहीं है। अगर ये डर नहीं है तो तुम उसे बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से उसे प्यार कर पाओगे। वो व्यक्ति भी कभी भी तुम्हारे बंधन को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तुम बंधन बना ही नहीं रहे हो। सामने वाले व्यक्ति की इच्छा है कि वो तुमसे अलग होना चाहता है, लेकिन तुम्हें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जितने टाइम तुम बंधन में रहे, जितने टाइम तुम रिलेशनशिप में रहे, तब तक ठीक था, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं रहना चाहता है, तो फिर तुम क्यों अटैच हुए पड़े हो? जाने दो उसे। अगर सच्चा प्यार है तो वो व्यक्ति वापस लौट कर आएगा, ये पक्का है। तुम्हारी नौकरी, जिसको तुम अटैच्ड हो गए हो, जिससे क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? अगर नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। अरे और कुछ कर लेंगे, क्या उसी नौकरी की वजह से ही है सब कुछ? तो दोस्तों ये अटैचमेंट जो है ना, वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख देता है, दर्द देता है, और इसी की वजह से तुम उलझे पड़े हो, तुम भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं प्यार में और लगाव में, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। प्यार वो होता है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, और लगाव या हम मोह कह सकते हैं, मोह वो होता है कि जिसके अंदर प्यार की आड़ में एक तरह का स्वार्थ होता है कि मैं इससे प्यार करता हूं तो मैं कुछ चाहता हूं उससे। दैट इज कॉल्ड मोह। और प्यार वो होता है जो निस्वार्थ होता है, जैसा मीरा ने किया था कृष्ण से, जैसा सबरी ने किया था राम से। कोई स्वार्थ नहीं। जब ऐसा निस्वार्थ प्रेम आपको करना आ जाए, उस दिन दोस्तों आप मुक्त हो जाओगे जीवन की सारी चिंताओं से, क्योंकि तुम्हें कोई लगाव नहीं है, किसी चीज़ से आपका कोई अटैचमेंट नहीं है। आप हर चीज़ से डिटैच हो चुके हो। कोई व्यक्ति आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, परिस्थितियां अच्छी है तब भी ठीक है, बुरी है तब भी ठीक है। तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। और इसके साथ में एक गलतफहमी ये मत पाल लेना कि अगर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम जीवन में सफल कैसे हो पाएंगे। ये एक भ्रम है कि जिसकी इच्छा नहीं होती है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इट इज द इल्यूजन। तो आप इसमें मत फंसना। आप यदि इच्छाएं नहीं करोगे तो इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम हमेशा स्थिर माइंड में रहोगे और कभी भी चिंताएं नहीं आएगी। और जब ऐसा मन आपका होता है तब दोस्तों आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में आए हो तो आपका पर्पस क्या है। ये आपको हमेशा शांति में मिलता है जब आप शांत होते हो। तो ये कभी मत सोचना, ये जो लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, तो इनको मत सुनना। ये मत सोचना कि अगर इच्छाएं नहीं है, डिजायर नहीं है, सपने नहीं हैं, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे। इट इज नॉट ट्रू। आपको सबसे पहले अपने अंदर, अपने आप में स्थापित होना है। आपको रास्ता ऑटोमेटिक दिखेगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड, कौन सा प्रोफेशन सही है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस स्पीड से आगे बढ़ना है, किसी भी काम को सफल बनाने में कितना वक्त लगता है। एंग्जाइटी करने से, चिंताएं करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आज से ही जो भी है उन सब से डिटैच हो जाओ, ठीक है, और प्रेम में अपना समय बिताओ। जो व्यक्ति डिटैच हो चुका अपनी सारी इच्छाओं से, अपने सारे डिजायर्स से, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है दोस्तों उन सभी चिंताओं से, डिप्रेशन से, तनाव से। और इसके लिए अपने अंदर झांको, बैठो, अपने आप को टाइम दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खुद को समझने की कोशिश करो। आंख बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ, क्या चल रहा है अपने माइंड के अंदर उसको देखो। और ये देखते देखते दोस्तों डिटैच हो जाओगे, अटैचमेंट से मुक्त हो जाओगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी होगी। मेडिटेशन ये सबसे बड़ी दवाई है आपकी किसी भी चिंता का, डर का, डिप्रेशन का। तो मेडिटेशन करना ना भूले। डेली 5 to 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। वैसे वैसे ये आप समझोगे कि एक्चुअली डरने जैसा, एक्चुअली चिंता करने जैसा या डिप्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इस ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जब तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर चिंता करने वाली क्या बात है। जो होना है वो होकर रहेगा।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।